हम ये चाहते हैं कि ओपन इलेक्शन हो, बैलेट पेपर के थ्रू ओपन इलेक्शन हो। खड़े खड़े कोई वोटिंग थोड़ी होती है, तो मैंने साइन करने से मना कर दिया। मैंने बोला वहाँ तो ओपन हाउस मीटिंग में बात हो चुकी है कि इलेक्शन होंगे। कॉलोनी के लोग ये चाहते हैं कि जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से इलेक्शन करवाया जाए। चाहते हैं कि बैलेट इलेक्शन हो और जेन्युइन इलेक्शन हो। दिस इज काइंड ऑफ चीटिंग डन बाय द एडवोकेट एंड द पार्टी। ये लोग जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी पेमेंट ही नहीं करी है। ਹਿਲਵਿਊ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ। ਇੱਕ ਧੜੇ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਕੋਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਿਲਵਿਊ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਡਬਲਯੂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ VOTING ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। दिक्कत परेशानी है सर, अभी हमारे सोसाइटी के हिलव्यू एनक्लेव के इलेक्शंस ड्यू थे, जिसके रिगार्डिंगली पिछले हफ्ते सभी सोसाइटी के लोग यहाँ इकट्ठे होकर ये डिसाइड हुआ था कि 22 मतलब मीटिंग जो यहाँ हुई थी ओपन हाउस मीटिंग 22 तारीख को हुई थी, और ये डिसाइड हुआ था कि 29 तारीख को इलेक्शन कराए जाएंगे, जिसके लिए एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई थी और उसको सारा ये इलेक्शन का सारा प्रोसेस करने के लिए बोला गया था। और फ्राइडे तक शाम 5 बजे तक हम लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म्स के लिए बोला था कि जो भी प्रेसिडेंटशिप के लिए या सेक्रेटरी या कैशियर के लिए आ रहा है वो अपना नाम जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म देगा अप टू फ्राइडे शाम 5 बजे तक क्या थी 27 तारीख तक। लेकिन उससे पहले ही जो दूसरी वाली पार्टी थी उसने अपने 5 बंदे इकट्ठे करके और लोगों से झूठ बोल के साइन करवा के अपना नाम एज अ बंद कमरे में एक मीटिंग करके और अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर और उन पोस्टों के लिए अपना नियुक्ति कर दी। दूसरी पार्टी कौन? मैंने यहाँ हिलव्यू का निवासी हूँ मैं। जैसे हमारे सीनियर्स ने आपको बताया कि 22 को यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी, जनरल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये फाइनलाइज हुआ था कि 29 को वोटिंग से यहाँ पे इलेक्शन होंगे। बट इन्होंने 28 को या 27 को घर घर जाके अपना मिसयूज़ करके लोगों को, मतलब मिसगाइड करके, मिसयूज़ नहीं कह सकता, मिसगाइड करके इन्होंने उनसे अपने सिग्नेचर लिए हैं और अपने आप घर बैठ के ही इन्होंने वो अपना प्रेसिडेंट जो भी है इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आज हमने यहाँ पे सबको, अपने हिलव्यू के निवासियों को बुलाकर सबसे बात करी है और उन्होंने सबने यही कहा है कि जो भी होगा इलेक्शन वो वोटिंग के थ्रू होना चाहिए, जो सब मानते हैं। सर ऐसा है कि जो दूसरी बॉडी है इनकी आपस में, हम लोग रेजिडेंट हैं, हम ओल्ड रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस, उन्होंने डिसाइड किया था, हम भी मीटिंग में थे कि 29 तारीख को इलेक्शन होंगे। तो 29 तारीख को इलेक्शन होने के बाद दे हैव चीटेड द पीपल, दे हैव टोटली चीटेड द पीपल। झूठ बोल के हमसे साइन कराए गए हैं कि इलेक्शन के लिए साइन हो रहे हैं। ऊपर ये लिखा गया है कि सर्वमति से हम उनको मेंबर बना रहे हैं। उन्होंने 3 दिन पहले मेंबर बना दिए जी। दे थिंक दैट वी आर इलिटरेट्स, वो ये सोचते हैं कि अनपढ़ रह रहे हैं, जबकि हम इतने पढ़े लिखे हैं। वी गॉट ऑल टीम विद अस, जो ये टीम काम कर रही है ऑनेस्टली चली है। हम चाहते हैं कि बैलेट इलेक्शन हो और जेन्युइन इलेक्शन हो। दिस इज़ काइंड ऑफ चीटिंग डन बाय द एडवोकेट एंड द पार्टी। तो 3 दिन पहले ये लोग आए थे जो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप से प्रेसिडेंट चुन लिया, ये मेरे पास आए थे। तो उन्होंने पेपर लाया मेरे सामने और बोला नाम लिखो, साइन करो। और मैंने पूछा कि ये इसमें है क्या,
बोला आप नाम लिख लीजिए, हम RWA से आए हैं, साइन कीजिए। मैंने बोला नहीं, मेरे साइन करने का मतलब क्या होगा? अगर मैं किसी पे साइन कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कुछ तो मुझे बताइए कि इसका ये किस लिए है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोला कि हम अपनी सर्व समिति से इन्हें प्रधान बना रहे हैं। तो पहले बता नहीं रहे थे, जब बताया तो कहते हैं इन्हें प्रधान बना रहे हैं, और खड़े खड़े कोई वोटिंग थोड़ी होती है। तो मैंने साइन करने से मना कर दिया। मैंने बोला वहाँ तो ओपन हाउस मीटिंग में बात हो चुकी है कि इलेक्शन होंगे, तो मैं साइन नहीं कर सकता इस पर। तो मैंने साइन करने से मना कर दिया वहाँ पर। हाँ जी मैडम, कॉलोनी वाले दोष ला रहे हैं कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। पहले तो जी मेरा नाम रितम अग्रवाल है। मैं एडवोकेट हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पिछले 25 साल से। जो एक ये इन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है कि जी अपने आप से उठा ली है हमने, अपने आप से अपनी एग्जेक्टिव चुन ली है, ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसका रीज़न ये है कि बायलॉज़ ये कहते हैं कि अगर कोरम कंप्लीट नहीं है तो जो गवर्निंग बॉडी है हमारी वो खुद अपने आप से अपॉइंट कर सकती है 15 मेंबरी कमेटी। 15 मेंबरी कमेटी फिर अपने नुमाइंदों का चुनाव करती है। हमने बाकायदा उसी तरह से ही किया है। ये लोग जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी पेमेंट ही नहीं करी है। एक्चुअली इनको बायलॉज़ का पता ही नहीं है। जब एक रजिस्टर्ड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है तो उसमें इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर एवरी रेजिडेंट टू मेक दी पेमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज़। इन्होंने कभी भी ड्यूज़ की पेमेंट नहीं करी और ये करना भी नहीं चाहते। ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, 29 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਚੁਣ ਲਈ। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा 29 तारीख की अगर इलेक्शन की डेट निकली थी तो उसके अंदर इन लोगों ने ही इलीगल एक्टिविटीज़ करी हैं। एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई जिसमें इलेक्शन कमेटी के अंदर मैं भी मेंबर थी। मैं मेंबर थी, मेहता साहब थे, एक देव भाटिया, सैवी अरोड़ा और एक और बंदा था। 5 लोग थे जिन लोगों रिपू राणा 5 मेंबरी कमेटी बनी थी। उसके अंदर ये था, इन लोगों को उस टाइम ये पता ही नहीं था कि जो बंदा इलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाता वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने, जिन लोगों ने कभी ड्यूज़ नहीं क्लियर किया हो, इन्होंने एक गुट बनाया हुआ है और वो इन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होने की वजह से जब इनको ये पता लगा, क्योंकि ये कन्वेसिंग करने लगे हुए थे, इलीगल एक्टिविटीज़ करने लगे हुए थे, तो जब हमने इनको रोका, सैवी अरोड़ा और उनके साथ में एक गुप्ता जी लगे हुए थे, हमने कहा आपको पता होना चाहिए कि जब आप इलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं आपको न्यूट्रल रहना होता है। आप न्यूट्रल नहीं हैं। वो कहते जी हमने तो सैवी अरोड़ा को प्रधान का इलेक्शन लड़वाना है। हमने कहा जी ये अब इलेक्शन कमेटी की मेंबर है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो ये इन्होंने एक झूठ बहाना बना के हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाने की कोशिश करी है कि जी हमने अपने आप से इलेक्शन कर लिया कंडक्ट। आपका कहना है कि आपने जो बायलॉज के अकॉर्डिंग यस, बिल्कुल सही हमने किया है। दी कोरम वॉज, जो हमारी गवर्निंग बॉडी की अकॉर्डिंग टू बायलॉज अथॉरिटी है, कंप्लीटली उसी के हिसाब से सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। इन लोगों की कंप्लीट नॉलेज में है। ये यहाँ तक आरोप लगाए मैडम कि बायलॉज की जो कॉपी है उस पर कोई भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के साइन नहीं जी नहीं, इट इज़ इनकम्प्लीटली इनकरेक्ट। ठीक है जी, ये सबमिटेड है बिफोर दी एमसी। बायलॉज इन लोगों को प्रोवाइड भी किए गए हैं, वो कॉपियाँ हैं ड्यूली साइंड, उसको अटैच्ड है कवरिंग लेटर। ये सिर्फ बहाने हैं बिकॉज इन लोगों को थोड़ी बहुत ही, एक तो एक नॉलेज नहीं है, दूसरा सिर्फ क्योंकि पेमेंट नहीं की हुई है और ये मेंबर्स भी नहीं है हमारे, तो इस वजह से इन्होंने एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का सोच ही रखा हुआ है कि जी हमने कुछ होने ही नहीं देना। अगर हम इनको ये कहते हैं एज इलेक्शन कमेटी कि आपने अपने ड्यूज़ क्लियर करने हैं, आपका बकाया रहता है किसी का 2 साल का, किसी का 2.5 साल का, किसी का 3 साल का, तो जो लोग पेमेंट करते हैं जी वो भी ऑब्जेक्ट करते हैं कि बीइंग द रेजिडेंट ऑफ द सेम सोसाइटी ये क्यों है कि कुछ लोग पेमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग पेमेंट नहीं कर रहे। सबको पेमेंट करवाओ, या तो सब पेमेंट करें या कोई भी पेमेंट ना करे। तो ये कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पे,
आपको पता है कि ये हमेशा होता है कि घर में बर्तन अगर 4 होते हैं तो वो खड़कते हैं, कोई बात नहीं जी, इनको भी हम समझा बुझा के इट्स ओके। लेकिन ये नहीं है कि इनको ड्यूज़ नहीं क्लियर करने, ड्यूज़ इनको बाकायदा क्लियर करने पड़ेंगे। और ये जो बेबुनियाद इल्ज़ाम है, ये खुद आके ये कहेंगे कि जी हमसे गलती हो गई, बेबुनियाद इल्ज़ाम है।